सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th साइंस का, क्योंकि हम लोग 2026 बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। दैट इज़ मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। ठीक है, मैं बाय द वे मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाओ और प्लेलिस्ट को क्लिक करो। ठीक है, वहाँ पे क्लास 10th साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। इसके साथ ही मैं और एक अनदर इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि मैंने मैथ्स का भी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। अभी तक उस प्लेलिस्ट सिर्फ 2 ही वीडियोस गई हैं, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। और एक चीज़, छोटा सा रिक्वेस्ट कि आप कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, ओके। सो मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला भैया कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, और फिर समझेंगे भी। सो डोंट वरी एंड बी पेशेंट। देखो, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उसे प्रथम संतति पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। ठीक है, अब यहाँ तक समझ लेते हैं मेंडल ने क्या किया। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेंडल साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मटर, पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है जी, ओके। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, पी प्लांट। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, देखो उन्होंने क्या था, एक लंबा पी प्लांट, ठीक है, और एक बोना पी प्लांट, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया था और उनको सभी पौधे लंबे मिले थे। तो इनसे उनको लगा कि चलो, मतलब एक मैंने लंबा पौधा लिया और ये क्रॉस कराया तो मुझे सारे पौधे लंबे मिले। उनको लगा कि सिर्फ एक ही लक्षण प्रकट होंगे। ठीक है, इसमें से यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है। तो इसको अगर आप इस तरीके से भी बुक्स में आपको दिखेंगे, लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी जो है डिनोट करते हैं, क्रॉस कराया बोने पौधे यानी स्मॉल टी। तो सारे पौधे इसमें से गैमेट बनेंगे। तो इसका गैमेट सिर्फ एक ही प्रकार का है, कैपिटल टी, इसका गैमेट स्मॉल टी। और जब ये दोनों आपस में मिल गए तो टी। तो सारे पौधे हमें लंबे मिले थे, जिसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, फीलियल 1 जनरेशन। ओके, और देखो यहाँ पे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। ध्यान से देखो, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, और सारे पौधे हमें इसमें क्या मिलते हैं, टॉल यानी लंबे पौधे। इसका मतलब ये जो कैपिटल टी है ना, इसी का जो गुण है वो एक्सप्रेस हुआ, स्मॉल टी का गुण एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। ठीक है, तो उनको लगा कि सिर्फ एक ही लक्षण जो है प्रकट होते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका है ना। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक लक्षण ही दिखाई दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। उन दोनों का मिश्रित प्रमाण दिखाई नहीं दिया। उसने पैतृक पौधा और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण से उगाया। ठीक है, मतलब इस दूसरी पीढ़ी F2 में सभी पौधे लंबे नहीं थे, इसमें 1/4 पौधे बौने थे। मेंडल ने लंबे पौधे के लक्षण को प्रभावी और बौने पौधों के लक्षण को अप्रभावी कहा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन का आंसर फिनिश। अब मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो ध्यान से, पहले तो उन्होंने लंबे पौधे लिए, ठीक है, कैपिटल टी, और बोना पौधा लिया स्मॉल टी। इसको क्रॉस करने के बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी सारे पौधे हमें मिल गए लंबे यानी टॉल। ठीक है, और इसे हम कहते क्या है, F1 जनरेशन। ठीक है, F1 पीढ़ी। अब उन्होंने क्या किया, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, इसको खुद के साथ ही खुद का जो है क्रॉस करा दिया। ठीक है, तो जब खुद के साथ खुद का क्रॉस कराया तो इससे क्या क्या जो है पौधे बन सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। तो अगर ये आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये तो F1 जनरेशन हो गया। अब हम लोग F2 जनरेशन बनाएंगे इसको आपस में क्रॉस करा के। ठीक है, देखो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने क्या करा कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इनको क्या किया, आपस में ही क्रॉस करा दिया। तो इससे 2 प्रकार के गैमेट बनेंगे ना,
एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। सेम इसका भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, है ना। अब होता क्या है, अगर ये इसके साथ क्रॉस हो गया तो कैपिटल टी, अगर ये इसके साथ क्रॉस हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे किसी और कलर से बनाती हूँ। अगर स्मॉल टी इसके साथ क्रॉस हो गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इसके साथ क्रॉस हो गया तो स्मॉल टी। तो देखो इस बार क्या क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास आए। इसमें सारे पौधे लंबे, इसमें भी लंबा पौधा होगा, है ना, क्योंकि एक ही जीन एक्सप्रेस होता है कैपिटल टी वाला, है ना, हमने F1 जनरेशन में देखा। ये भी, इसमें भी क्या होगा, लंबे पौधे ही बनेंगे। सिर्फ यही है जिसमें बौने पौधे बनेंगे। रेशियो 1 में 3 लंबे पौधे और सिर्फ एक ही बौना पौधा, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी, ठीक है। ये क्रॉस भी बना देना, F1 का पहले बनाना, उसके बाद ये F2, ठीक है। इसके पहले वाले मतलब थोड़ा वीडियो को पॉज कर लो और वहाँ पर F1 बना कर दिखाया था तो वो बना लेना, फिर ये बना लेना और उसके बाद ये भी लिख देना। हाय हाय, आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ बस वो पढ़ते जाओ, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अभी मैथ्स का वीडियो भी अपलोड करूँगी, ठीक है, देख लेना। ओके, बाय बाय।